हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री में हम अध्याय 4 रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। और इस अध्याय में आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे वो है वेग नियम तथा वेग स्थिरांक, या इसी को क्या कहा जाता है, दर समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, या किसी किसी बुक में ये भी करके लिखा होगा दर नियम तथा दर स्थिरांक करके। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में कुछ भी आए, ठीक है, इनके जो वर्डिंग्स है वो भले ही अलग अलग है लेकिन मीनिंग जो है एक ही है। ठीक है, तो आंसर भी एक ही होगा। तो आप इतने सारे को लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं परिभाषा पे कि दर नियम या फिर वेग नियम क्या होता है, या इसी को दर समीकरण बोलते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, वह समीकरण जिसमें अभिक्रिया की दर को, अभिक्रियकों, यहाँ पे अभिक्रियकों कहने का मतलब है अभिकारक ना। ठीक है, आप कोष्टक डाल के अभिकारक भी लिख सकते हैं। तो वह समीकरण जिसमें अभिक्रिया की दर को अभिक्रियकों की मोलर सांद्रता के पदों पर घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है, अभिक्रिया का दर समीकरण या दर नियम कहलाता है। अब इस परिभाषा को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। माना एक सामान्य अभिक्रिया ली गई है जिसमें ए और बी दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले वाले में क्या बताया था, अभिकारकों का सांद्रता या अभिकारकों की सांद्रता बताया था। ठीक है, उसमें क्या बताया गया था कि अभिक्रिया का जो वेग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर। जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी अभिकारकों की, वेग उतना ही ज़्यादा होगा अभिक्रिया का। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभिक्रिया का वेग है किस पे डिपेंड करता है, अभिकारकों की सांद्रता पर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल ए इंटू बी। ठीक है, ये आर कहने का मतलब दर है ना। ठीक है, दर को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको स्मॉल भी लिखते हैं, कहीं कहीं पे इसको कैपिटल में भी लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बड़े कोष्टक लगाने का मतलब है ए और बी की सांद्रता है। ठीक है, ये बड़े कोष्टक का मतलब क्या है, ए तथा बी की सांद्रता। तो अब इस जो प्रोपोर्शनल का साइन को हमको हटाना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि आर क्या है, अभिक्रिया की दर है। ठीक है, आर क्या है, अभिक्रिया की दर। अब देखिए इस प्रोपोर्शनल के साइन को हमको हटाना है, तो अच्छा इसके पहले हमको एक और चीज़ लगानी है, आर समानुपाती ए। यहाँ पे हम इसके घात में x ले लेते हैं और b वाले के घात में हम y ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि ये अभिक्रिया की वेग के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। और ये जो है ये प्रयोग के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं कि इसके घात में क्या होगा। ठीक है, घात में क्या होगा ये प्रयोगों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो चूंकि हम यहाँ पे प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको थियोरेटिकली समझ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x और y मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन को हमको हटाना है, तो क्या करेंगे, हम कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे, हम k। ठीक है, तो k ax, ठीक है, और b y है ना। ये जो k है, k क्या है, अभिक्रिया का दर स्थिरांक है। ठीक है, यहाँ पे k क्या है, अभिक्रिया का दर स्थिरांक है या फिर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो नोट करेंगे आप लोग कि किसी अभिक्रिया के लिए x, ठीक है, ये जो x है और y है, इसके मान को प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए कि किसी अभिक्रिया में, ठीक है, या किसी अभिक्रिया के लिए x तथा y के मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। अच्छा, इसको हम एक और एग्जाम्पल, एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं कि अगर आपको कोई रिएक्शन दिया गया है और बोला गया है कि इसका दर समीकरण लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, माना कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2NO2। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, R
समानुपाती किसके हो जाएगा, इतना। ये मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है, जैसे हमने यहाँ पे ए और बी रखा तो यहाँ पे ए ये वाला है और बी ये, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, NO ये वर्ग, ठीक है। इसको मान लिए हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी की तरह हम इसको भी लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल O2, ठीक है। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें घात लगा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अभिक्रिया का वेग NO की सांद्रता के वर्ग के क्या है, समानुपाती, ठीक है। अभिक्रिया का जो वेग है वो NO, ठीक है, इसके वर्ग के क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा कि अगर हम NO की सांद्रता को दुगनी कर देते हैं तो अभिक्रिया का वेग जो है 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम NO की सांद्रता को क्या कर देते हैं, दुगनी कर देते हैं, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह जब O2 की सांद्रता को दुगनी कर देंगे तो अभिक्रिया की वेग भी दुगनी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि जब हम इसको क्या करेंगे, दुगना करेंगे, ठीक है। NO को जब दुगना किया जाएगा तब O2 को क्या किया जाएगा, स्थिर रखा जाएगा, और जब O2 को दुगना किया जाएगा तो NO को क्या किया जाएगा, स्थिर रखा जाएगा, ठीक है। तो अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल NO और क्या हो जाएगा, O2, ठीक है। अब यहाँ पे हमको प्रोपोर्शनल का साइन को हटा लेना है, ठीक है। हटाने के लिए क्या करते हैं, हम K लगाएंगे, तो R बराबर K NO की घात और O2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये हमारा बन गया वेग समीकरण या फिर दर समीकरण बन गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि इसका दर समीकरण निकालिए तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, या इसी को क्या कहा जाता है, दर स्थिरांक भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, K से। अभी हमने देखा ना दर नियम में K का यूज़, ठीक है। प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हमने K नियतांक लगाया, जिसे क्या कहा जाता है, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक कहते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। अभिक्रिया के दर समीकरण में उपयोग किया गया नियतांक क्या कहलाएगा, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक कहलाएगा। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके बारे में, दर स्थिरांक के बारे में, कि किसी निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है। अगर ताप जो है निश्चित रहा तो, ठीक है, ताप निश्चित रहा या स्थिर रहा तो इस दर स्थिरांक का मान भी क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। लेकिन अगर ताप परिवर्तनशील रहा, ठीक है, अगर ताप को चेंज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक का मान भी परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ताप के परिवर्तन पर डिपेंड करता है। अगर स्थिर रहा तो कांस्टेंट रहेगा इसका मान, और अगर परिवर्तनशील रहा टेम्परेचर तो क्या होगा, इसका मान भी परिवर्तित होगा, ठीक है। अगला जो देखिए पॉइंट है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के मान पर सांद्रता परिवर्तन अथवा समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। कहने का मतलब है, जैसे कि हमने अभिक्रिया की दर में पढ़ा, अभिक्रिया की दर में हम क्या पढ़ते हैं कि जो अभिकारकों का अभिक्रिया का जो वेग है वो सांद्रता पर डिपेंड करता है। उसी तरह यहाँ पे वेग स्थिरांक का जो मान है वो सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सांद्रता कितनी है, ठीक है। अभिकारकों की सांद्रता पर इस वेग स्थिरांक का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगला जो है, वेग स्थिरांक का मान भिन्न भिन्न अभिक्रिया के लिए भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। वेग स्थिरांक का कोई निश्चित मात्रक नहीं होता। जैसे कि हमने अभिक्रिया के वेग को देखा, उसमें एक निश्चित मात्रक होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेग स्थिरांक का कोई निश्चित मात्रक नहीं होता, ठीक है। वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, जिसमें हमने क्या पढ़ा, वेग नियम पढ़ा और वेग स्थिरांक पढ़ा। तो ये दोनों चीज़ जो है हमने पढ़ी, ठीक है।